नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। दरअसल 18 मार्च को दोपहर में सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में, जो कि बहन जी के आवास से बहुत करीब है, वहां पर एक फोन आता है और फोन पर आवाज आती है कि जल्दी करो जल्दी करो, बहन जी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है। बहन जी को तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड करना है, एडमिट कराना है, उनको भर्ती कराना है, उनका हेल्थ चेकअप होना है। बहन जी बहुत ज्यादा गंभीर है, सीरियस है। आनन फानन में एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है। वो एम्बुलेंस जो बहुत ज्यादा हाईटेक तकनीक से लैस होती है और उस एम्बुलेंस को तैयार करके बहन जी के आवास के अंदर भेजा जाता है। बहुत बड़ी संख्या में ब्लैक कैट कमांडो का घेरा होता है और एक डमी बहन जी को लिटा करके उस एम्बुलेंस में लिटा दिया जाता है और वहां पर मास्क वगैरह उनको लगाया जाता है और उसके अलावा ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है। और फिर बहन जी के आवाज से उस एम्बुलेंस को में बहन जी को रख करके, डमी बहन जी को, और उसके बाद वहां से आवाज से एम्बुलेंस निकलती है और वो एम्बुलेंस जो है सायरन बजाती हुई ब्लैक कैट कमांडो के घेरे में, जो स्कॉट होता बहन जी का, बहन जी को जेड सिक्योरिटी मिली हुई है, तो उसी जेड सिक्योरिटी के घेरे में एम्बुलेंस जो है वो धीरे धीरे करके सिविल हॉस्पिटल लखनऊ की तरफ बढ़ती है। सिविल हॉस्पिटल दरअसल बहन जी के आवास से, जहां बहन जी रहती हैं, मुश्किल से मुझे लगता है करीब 300 कदम की दूरी पर होगा, 250 से 300 कदम की दूरी पर। अगर आप बिना ट्रैफिक के मोटरसाइकिल से जाएं तो मुझे लग रहा है मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर से बहुत ज्यादा 2 से 2.5 मिनट लगेगा। पैदल आप 10 मिनट में ये रास्ता तय कर सकते हैं, 10 से 12 मिनट में, 15 मिनट मैक्सिमम अगर आप आराम से जाते हैं। तो उस एम्बुलेंस को लेकर के फिर एम्बुलेंस तेजी से, बहुत तेजी से स्क्वाड बना करके, स्क्वाड के साथ एम्बुलेंस जाती है और सिविल हॉस्पिटल में जैसे ही एम्बुलेंस पहुंचती है, वहां पर इमरजेंसी में बहन जी के स्वास्थ्य का चेकअप वगैरह किया जाता है, उनकी देखरेख की जाती है और उनका इलाज किया जाता है। वहां पर जो व्यवस्थाएं होती हैं उन सबको किया जाता है। उसके बाद वहां पर फिर से पूरा चेकअप होने के बाद एम्बुलेंस को वापस दोबारा, एम्बुलेंस में डमी बहन जी को रख करके वापस जो है सिविल हॉस्पिटल से वो एम्बुलेंस चलती है उसी स्कॉट के साथ, पूरे सुरक्षा के घेरे में, और उस एम्बुलेंस को वापस बहन जी के आवास तक लाया जाता है। ये सब करने में करीब आधा घंटे का, 1 घंटे का समय लगता है और ये खबर धीरे धीरे कि बहन जी की सिक्योरिटी को लेकर के मॉक ड्रिल हो रही है, जब अखबारों को के पत्रकारों को, टीवी के पत्रकारों को खबर लगती है तो वहां पर जमावड़ा लग जाता है। कुछ फुटेज वगैरह पूरे तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कुछ फुटेज वगैरह लोगों को मिल जाते हैं जब वो प्रैक्टिस हो रही होती है, बहन जी की मॉक ड्रिल हो रही होती है सिक्योरिटी को लेकर के। तो वो एम्बुलेंस जब आ जाती है, वहां पर पत्रकारों का जमावड़ा लग जाता है, कमांडोज के घेरे, वहां कमांडो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। और उसके अलावा जो है बहन जी का जो 9 माल एवेन्यू आवास है, जहां पे वो रहती हैं, जो बहन जी का आवास है, जहां पर लखनऊ में वो निवास करती हैं, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार और कुछ आसपास के लोग और कमांडो बहुत बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा रहते हैं। मैंने उन तस्वीरों में एक शख्स को देखा जो बहन जी से अक्सर डेली जिनकी मुलाकात होती है, उनका नाम है मित्तल साहब। पूरा नाम आर्य मित्तल है, राम अवतार मित्तल जी। वो उसी कमांडोज के बीच में रहते हैं। मेरी भी कई बार मित्तल जी से मैं भी पर्सनली मिल चुका हूं, घंटों मेरी उनसे बातचीत भी हुई, कई बार मैं उनसे मिला हूं। तो जब वहां, क्योंकि सब लोग अलाउ नहीं थे, सिर्फ वही लोग अलाउ थे जो बहन जी के बेहद करीबी हैं, जो बहन जी के एकदम खासम खास हैं, जो बहन जी के इर्द गिर्द रहते हैं। बहन जी के आवास पर मेवालाल गौतम जी रहते हैं, जो बहन जी को खाने से लेकर के और बाकी जो भी उनकी दिनचर्या की चीजें हैं, जरूरतें हैं, उनके साथ रहते हैं। उनको दिन में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, लंच से लेकर के, डिनर से लेकर और भी कई सारी चीजें, ऑफिस वर्क से लेकर घर पे जो भी काम होता है, ऑफिस का जो भी काम होता है, पार्टी से, मिशन से, मूवमेंट, संगठन से जुड़ा हुआ, उसकी पल पल की रिपोर्ट राम अवतार आर्य मित्तल जी देते हैं बहन जी को। तो 2 लोग आवास पे बहुत खास हैं। एक 9 माल एवेन्यू पे बहन जी के आवास पे जो मित्तल साहब बैठते हैं, वो मेवालाल गौतम साहब, और इसके अलावा ऑफिस में मित्तल साहब बैठते हैं, आर्य मित्तल नाम है उनका, राम अवतार मित्तल जी। तो उस फुटेज में राम अवतार मित्तल जी दे रहे होते हैं, मेवालाल गौतम जी उसमें नहीं थे, लेकिन मित्तल साहब के फुटेज सामने आए हैं, मित्तल साहब कमांडोज के साथ नजर आते हैं। तब ये खबर लोगों को पता चलती है। पहले तो ये होता है कि बहन जी को क्या हो गया है, अचानक से इतनी बड़ी संख्या में कमांडोज ने बहन जी के आवास को घेर रखा है,
कुछ कमांडो सिविल हॉस्पिटल के आसपास देखे जाते हैं। फिर सिविल हॉस्पिटल और बहन जी के आवास के बीच की जो दूरी है वहां पर बहुत सारा जमघट, बहुत सारा जमावड़ा, सिक्योरिटी टाइट हो जाती है, एकदम अलर्ट हो जाता है कि बहन जी को जो है उनके आवास से सिविल हॉस्पिटल ले जाना है। इतनी सब चीजों पे, हालांकि ये मॉक ड्रिल थी, लेकिन लोगों को पता, जो आम लोग होते हैं उनको मॉक ड्रिल पता नहीं चलती, तो लोगों को सच में ये लगा कि बहन जी की वाकई में तबीयत सीरियस हो गई है, वो वाकई में उनको कुछ हो गया है क्या, उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो इतने में मतलब भर का हड़कंप मच गया, हो हल्ला काफी मच गया, खबर चलने लगी कि जो है बहन जी की सिक्योरिटी को लेकर के अलर्ट जारी हुआ। हालांकि बाद में ये चीज आई कि ये मॉक ड्रिल थी और जो है एक रिहर्सल किया जा रहा था कि इन केस अगर किसी परिस्थिति में इस तरीके की चीजें होती हैं, बहन जी की सिक्योरिटी को लेकर के कोई चीज होती है या उनकी जान को कोई खतरा होता है या अचानक से वो गंभीर स्थिति में होती हैं, तो उनको कैसे जल्दी से जल्दी जो है सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता दूं, दरअसल कुछ दिनों पहले बहन जी के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, सिक्योरिटी की तरफ से सरकार को लेटर लिखा गया था कि बहन जी की जान को खतरा है, बहन जी को जो है उनको सिक्योरिटी अलर्ट है और उसको सिक्योरिटी को टाइटन किया जाए, सिक्योरिटी को टाइट किया जाए, बढ़ाया जाए और उनका जो सुरक्षा घेरा है वो मजबूत किया जाए। आपको मालूम होगा लोकसभा चुनाव के आसपास बहन जी ने एक ट्वीट भी किया था और 9 माल एवेन्यू जो है जहां पर बहन जी रहती हैं उसके जस्ट बगल में 12 माल एवेन्यू भी है जहां पर बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस है और जस्ट उसके बगल में आप ये मान लीजिए, ऐसे समझिए, ये 9 माल एवेन्यू है, ये जहां पर बहन जी रहती हैं, इसके बगल में 12 माल एवेन्यू है, बीच में एक प्राइवेट जो है वो कंस्ट्रक्शन है, किसी का घर बना हुआ है, एक कोई आवास है, ये 12 माल एवेन्यू है, यहाँ पर बहन जी बैठक लेती हैं और 12 माल एवेन्यू के जस्ट बगल में यहाँ से एक कैंट रोड जो है उसके ऊपर से हाईवे निकलता है, ओवर ब्रिज है। तो आपको मालूम होगा लोकसभा चुनाव के आसपास बहन जी ने एक बार एक ट्वीट किया था और कहा था कि उनको जान का खतरा है और अगर जिस समय वो पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मीटिंग ले रही होंगी उस समय हो सकता है कि उसी ओवर ब्रिज के ऊपर से बहन जी के ऊपर हमला हो सकता है। तो उस समय जो है बहन जी ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर के ट्वीट भी किया था, उस समय भी बहुत जांच वगैरह हुई थी, सारी सब चीजें हुई थी, देखा गया था कि ऐसा क्या हो सकता है। फिर उसके बाद पुल के इर्द गिर्द जो है एक पर्दी डाली गई थी ताकि जो है पुल के ऊपर लोग झांक ना सके, सिक्योरिटी को उस समय थोड़ा बहुत टाइट किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है कि जो बहन जी की सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, फिर से ये इशू रेज किया गया है, मुद्दा उठाया गया है कि बहन जी की जान को खतरा है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी को लेकर के हमेशा अलर्ट रहा जाए। अगर इन केस किसी परिस्थितियों में गंभीर हालत में उनको हॉस्पिटलाइज्ड कराने की जरूरत रहती है तो उसको पहले से तैयारी कर ली जाए। तो उसी तैयारी को लेकर के ये मॉक ड्रिल की गई है ताकि इन केस अगर जरूरत पड़े भी कभी बहन जी को हॉस्पिटल ले जाने की, हालांकि उनको जेट सिक्योरिटी मिली हुई है, उनके पास ऑलरेडी एक दस्ता रहता है, अगर उनको कोई बात होती है तो उनकी जो प्रारंभिक जांच है, उनको जो प्राइमरी फर्स्ट एड है उसको जो है तत्काल मुहैया कराया जा सके। लेकिन अगर इनकेस घर पर कोई वैसी सिचुएशन होती है, क्रिटिकल कंडीशन आती है और जरूरत होती है कि अस्पताल ही ले जाना पड़ेगा उनको, उस स्थिति से निपटने के लिए बहन जी की सिक्योरिटी को लेकर के जो सुरक्षा को लेकर के एक मॉक ड्रिल किया गया। अब दूसरी बात ये आती है कि बहन जी की जान को खतरा किससे, बहन जी को चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले, उनको जो है उनके प्रशंसक, उनके समर्थक, उन्होंने अपने जीवन में इतना काफी काम किए हैं बहुजन समाज की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, बहुजन समाज के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, बहुजन समाज आगे बढ़ सके, इसके लिए तो उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया है। और बहन जी ने सरकारी नौकरी का मोह छोड़ करके आईएएस की तैयारी कर रही थी, अपना निजी घर भी नहीं बसाया बहन जी ने, जो कुछ भी है सब पार्टी का है, मिशन का है, मूवमेंट का है। बहन जी ने अपनी शादी भी नहीं की, पूरा जीवन पूरा समाज के लिए कुर्बान कर दिया। तो बहन जी की आखिर जान को किससे खतरा हो सकता है? ऐसा भी नहीं कि बहन जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हूँ, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हूँ तो उनको किसी से खतरा हो। बहन जी का ऐसा कोई विवादित बयान भी नहीं है उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, या फिर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया जिससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो। हाँ, उन्होंने अपने शासन काल में गुंडे और माफियाओं पर जरूर बहुत कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो संगठित अपराध जो पहले हुआ करते थे अब वो भी नहीं है। बहन जी ने जब अपनी सरकार बहन जी की आई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध होते थे, जो गिरोह बना करके अपराध किए जाते थे, गैंगस्टर लगा करके बहन जी ने सब पूरा खत्म कर दिया। अब इस तरीके की चीजें भी नहीं है। तो फिर भी बहन जी को
उनकी सिक्योरिटी में जो लोग हैं उनको अंदेशा होगा किसी बात का, या हो सकता है उनके पास कोई इनपुट हो कि बहन जी की जान को खतरा है, या जो भी चीजें हों। अभी फिलहाल हाल फिलहाल में ऐसी कोई चीजें नहीं निकल करके आई हैं कि हम लोग पुख्ता तौर पर ये कह सकें, लेकिन फिर भी बहन जी अभी स्वस्थ हैं। वो 69वां उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, और हम लोगों की ये कामना है, शुभकामनाएं भी हम लोग करते हैं कि बहन जी अभी और 10 साल तक, कम से कम 8-10 साल तक और सक्रिय रहें। वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भले न बने, लेकिन एक बार देश की प्रधानमंत्री जरूर बने। उन्होंने अपना जो जीवन कुर्बान किया है, जो बहुजन समाज के लिए त्याग किया है, बहुजन समाज काफी कुछ इधर उधर पार्टियों में भटक भी चुका है। तो अब हो सकता है 2029 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी इसमें मजबूत होगी, एक बैनर तले लोग आएंगे, तो कम से कम बहन जी के संघर्ष को लोग समझेंगे। और उसके अलावा जो है उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग हो सकता है एक बार इमोशनली सोचे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समाज में जो है बहुत सारे नेता काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, लेकिन जब लास्ट समय आता है या मतलब संघर्ष का अंतिम दौर होता है, तब हर व्यक्ति सोचता है कि क्यों ना एक बार इनको मौका दिया जाए। तो ये सब चीजें बहन जी के ऊपर भी हो सकती हैं। बहन जी अपने संघर्ष के अंतिम दौर पे हैं, और उनकी उम्र भी 70 साल होने वाली है। तो ऐसा हो सकता है कि बहन जी 2029 में देश का भी नेतृत्व कर सकती हैं, अगर समय और परिस्थितियां सब कुछ सही रही। तो 2029 में बहन जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल ये वाला जो सिक्योरिटी अलर्ट था, ये बहन जी की सुरक्षा को लेकर के था। आपात स्थिति में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उससे कैसे निपटा जाए, उन सारी चीजों को लेकर के ये मॉक ड्रिल की गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहन जी अभी आने वाले 8-10 सालों तक बहुत मजबूती से समाज का नेतृत्व करेंगी। बहुजन समाज पार्टी को फिर से पुराने ढर्रे पर वो लेकर के आएंगी। बहुजन समाज पार्टी की जो हनक हुआ करती थी, फिर से वही रुतबा, वही रौब बहुजन समाज पार्टी का वापस लौटेगा। बहन जी स्वस्थ रहें लंबे समय तक, बहन जी दीर्घायु हों, ऐसी शुभकामनाएं हैं। आप बहन जी के स्वास्थ्य को लेकर के, उनके करियर को लेकर के, 2029 में बहन जी को क्या भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर के, बहन जी के स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, इस वीडियो के जरिए कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।